अगर रामविलास पासवान दलित के नेता थे तो अपने जीते जिंदगी परिवार के अलावा किसी गरीब दुसाध दलित से किसी जाति का बेटा को सदन में पहुंचाया, किस तरह से वकालत किया। क्या दिक्कत है? अगर कोई गरीब सवार है उसको क्यों नहीं आरक्षण मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? अच्छी बात है, मैं उससे विरोधाभास नहीं रखता। फिर आप गोदी मीडिया की तरह बात कर देते हैं। आप बोला जा रहा है कि अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कौन बोला जा रहा है पिताजी 4 लाख से जीते, 4.5 लाख से तोड़ने जा रहा है, 4.5 लाख से जीते। अरे सर, पिताजी का रिकॉर्ड इंजीनियर राजकुमार पासवान तोड़ने जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि आपका जमाना जब्त हो जाएगा। आप बोल रहे हैं उनके लोग नहीं, सब बाहरी लोग, चमचे लोग, दिल्ली में बैठे हुए वाले लोग बोल रहे हैं, वो आईटी सेल चलाने वाले लोग बोल रहे हैं। हाजीपुर का बेटा मैं, ये तो खगड़िया के भी नहीं है, दिल्ली और पंजाब के हैं चिराग पासवान। पशुपति कुमार पारस खगड़िया के हैं, सरबन्नी के, तो लोग वहां ना जाए। चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं जिस तरीके से बताया जाता है, और चिराग पासवान खुद बोला करते हैं कि हम जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है भारत के, उनके हम हनुमान हैं, और वो जो हनुमान है अब नरेंद्र मोदी के हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया, गले भी लगाया। उन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि राजकुमार जी ये बताइए, चिराग जो अपने आप को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा करते थे, वो खुद एनडीए में चले गए, अब क्या कहिएगा? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा था कि ये संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी और दलित विरोधी पार्टी के गोद वाले खिलाए हुए बच्चे हनुमान श्री राम के गोद में एक दिन जाएंगे, और गए, पहले भी गए थे 14 में, 19 में। का गोद में श्री राम तो भगवान है, आस्था के प्रतीक है। वो भगवान नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मतलब बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। ये दलित नेता नहीं है चिराग, न पारस जी। ये कौन है? नागपुरी, संघी, हाफ निकरधारी दलित नेता है। ये कैसे नहीं है? ये बताइए कि रामविलास पासवान जी दलित के नेता थे, हाँ या ना? कौन? रामविलास पासवान जी। अगर रामविलास पासवान दलित के नेता थे तो अपने जीते जिंदगी परिवार के अलावा किसी गरीब दुसाध दलित से किसी जाति का बेटा को सदन में पहुंचाया। अरे ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन आप तो गलत बोल रहे हैं। चिराग पासवान छोड़िए, रामविलास पासवान को दलितों का मसीहा माना जाता है। आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, जो EWS सवर्णों को 10% आरक्षण दिलाने वाले, जिन्होंने वकालत किया। किस तरह से वकालत किया? क्या दिक्कत है? अगर कोई गरीब सवार है उसको क्यों नहीं आरक्षण मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? अच्छी बात है, मैं उससे विरोधाभास नहीं रखता हूँ, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने 1935 में जो 22.5% आरक्षण दिए थे, तो वो उसको बढ़ा करके 35 से 40% बढ़ाने। क्या कहते हैं, जिंदगी भर आरक्षण लेते रहना है कि 10 साल, हर 10 साल में बोले थे ना कि करना चाहिए? साहब, इसका जिम्मेवार कौन है? हमारे जनप्रतिनिधि लोग, जो 132 लोग सदन में बैठे हुए हैं, क्या हाथ में चूड़ी पहन रखे हैं? मोदी से डर लगता है, अमित शाह से डर लगता है। चिराग पासवान जैसे लोग अपने परिवार से बाहर नहीं निकलते, वो लोग नहीं निकलते। ये कहते हैं ना समृद्ध दलित, ये लोग अगर जनरल सीट से लड़े। आरक्षण की बात कर रहे हैं, अगर गरीब सवर्ण को अगर 10% आरक्षण मिल रहा है तो उससे राजकुमार पासवान को क्या तकलीफ? साहब, आप सब आरक्षण उन्हीं को देना दीजिए। 10% में सब कैसे हो गया? 90 आपके पास है ना? आरक्षण वाली भारत है। 100 सीटों में से 22.5% अनुसूचित जाति जनजाति, 27% पिछड़ा को मिल रहा है, और आपको बता दूं कि 49.5% स्वर्ण ले रहे हैं, और स्वर्ण को और ऊपर से 10% EWS के तौर पे मिल रहा है। तो इसकी बात अगर ऐसी है, तो अगर स्वर्ण क्या नहीं ले रहे हैं आरक्षण? हम ही लोग दलित पिछड़ा लोग आरक्षण में हैं, जो आप 10 साल के नाम आता है शुरू से ले रहे हैं। और सुन लीजिए, हम एक चीज साफ कर देंगे कि जिस नरेंद्र मोदी से और ये पशुपति कुमार पारस से चिराग की भारत मिलाप हुआ, चाचा भतीजे के मिलाप हुआ, वो मिलाप नहीं है। मोटा भाई अमित शाह और मोदी साहब के कहने पे दिखाने के लिए मिल लिए। ये तो दुसाध को दुसाध से लड़वाया, पासवान को पासवान से लड़वाया, खून की होली खेली गई, डंडा चला, लाठी चला, और आज ये मिल रहे हैं। कैंसर का घाव है, कैंसर का घाव अंदर है चाचा भतीजे में, कभी नहीं मिल सकते। चाचा भतीजे में अभी भी घमासान मचा हुआ है। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर हाजीपुर से कौन लड़ेगा। चाचा भी ताल ठोक दिए है,
चिराग पासवान भी ताल ठोक दिए, यानी पशुपति पारस पासवान भी ताल ठोके हैं, चिराग पासवान भी ताल ठोके, और इधर राजकुमार पासवान भी ताल ठोक दिए हैं। राजकुमार पासवान 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के हवा में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को दांत खट्टा करने का काम किया। 19 में पशुपति कुमार पारस बिहार में कैबिनेट मंत्री थे और रामविलास जी स्टार प्रचारक, मोदी स्टार प्रचारक, फिर भी उस हवा में टक्कर दिए, तीसरा स्थान रहा और लोगों ने आशीर्वाद दिया। 24 में तो आपका जमाना जब्त होने वाला है। इस बार सर सुन लीजिए, जमाना जब्त मेरा, हाँ बोल रहे हैं लोग, सुनिए, कमेंट में भी लोग बोलते हैं कि राजकुमार पासवान का जमानत जब्त होगा 24 में। आईटी सेल वाले होंगे, चिराग पासवान के गुंडे होंगे आईटी सेल, वही लोग हमको गाली भी बकते हैं, जान से मारने की धमकी भी देते हैं। और सुन लीजिए, वो चल रहा है एसडीएम कोर्ट में केस, तो झूठी ये बात नहीं, सच बोल रहे हैं, लेकिन न्याय पे मुझे विश्वास है। और जितने भी पार्टी के पासवान शीर्ष नेता है ना, वो लोग मुझे मरवाना चाहते हैं, इसलिए कि 24 का हाजीपुर सीट, 24 में हाजीपुर का सीट मेरे नाम होने वाला है। आप सिंपैथी वोट लेना चाहते हैं मरवाने के नाम पर, आप क्यों नहीं केस कर रहे हैं? सिंपैथी वोट, कोई पिताजी का सिंपैथी वोट ले तो अच्छा। आप कैसे कर झूठ बोल रहे हैं? मरवाना चाहते हैं आप, केस अरे क्यों नहीं कर सर, रहे हैं? फेसबुक पे जाके देखिए, मेरे पास एविडेंस है, बिना एविडेंस की बात नहीं करते हम। केस किया आपने? केस किया, एसडीएम कोर्ट में गया, आज तारीख थी 2 तारीख, आपको तो केस ऐसे चल रहा है। तो ये चीजें आपको बता रहा हूँ। रही बात, चिराग जी जो हनुमान थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो तो अब एनडीए में चले गए। अब ये बताइए, जो राजकुमार पासवान है वो एनडीए में तो जाएंगे नहीं, क्या इंडिया में जाएंगे? साहब हम इंडिया वाले हैं, हम देश के लिए काम करेंगे। वो एनडीए वाले हैं, अडानी वाले हैं, अडानी और अंबानी के लिए काम करेंगे, देश की जनता के लिए काम नहीं करेंगे। ये चिराग पासवान को क्या कहिएगा, आखिरी बात बता दीजिए। वो तो इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं, वैशाली लोकसभा से, हाजीपुर से कहा जा रहा है। फिर आप गोदी मीडिया की तरह बात कर देते हैं। आप बोला जा रहा है कि अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कौन बोला जा रहा है पिताजी 4 लाख से जीते, ये 4.5 लाख से तोड़ने जा रहा है। 4.5 लाख से जीते। अरे सर, पिताजी का रिकॉर्ड इंजीनियर राजकुमार पासवान तोड़ने जा रहा है। आपको तो उनके लोग बोल रहे हैं कि आपका जमाना जब्त हो जाएगा, आप बोल रहे हैं। उनके लोग नहीं, सब बाहरी लोग, चमचे लोग, दिल्ली में बैठे हुए वाले लोग बोल रहे हैं, वो आईटी सेल चलाने वाले लोग बोल रहे हैं। फिर कह रहा हूं मैं, हाजीपुर का बेटा मैं, ये तो खगड़िया के भी नहीं है, दिल्ली और पंजाब के हैं चिराग पासवान। पशुपति कुमार पारस खगड़िया के हैं, सरबन्नी के, तो लोग वहां ना जाए। हाजीपुर का बेटा मैं। राजकुमार पासवान कितना वोट से जीतेंगे? राजकुमार पासवान इस बार 6 लाख वोट से जीतेंगे। चलिए, तो राजकुमार पासवान जो है 6 लाख वोटों से जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, ऐसा इनका चैलेंज है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान जो है वो पंजाब के, वो पंजाब जाके लड़े, और पशुपति पारस जो वो खगड़िया के है, वो हाजीपुर का नहीं। और हाजीपुर का अगर कोई बेटा है तो उसका नाम इंजीनियर राजकुमार है, और राजकुमार जो है इस बार 2024 में चुनाव जीत कर रहेगा, जिसने स्वर्गीय रामविलास का दांत खट्टा किया था 2019 में, पशुपति पारस को भी दांत खट्टा किया था। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, और आप इनके बातों से कितना सहमत और असहमत है, प्रतिक्रिया आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।